नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विजार्ड में। आज हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विलंब न करते हुए आज हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड। मानव मन में जब एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में विश्व का चित्र उभरता है तो उसे उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी। मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात खगोल शास्त्री क्लाडियस टोमेली 140 ईस्वी ने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन प्रारंभ किया और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है किसने बताया था? मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लाडियस टोमेली ने। पहले पृथ्वी को केंद्र के बीच में माना गया था और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। एक लंबे समय तक ब्रह्मांड के संदर्भ में टोमेली की यह जियोसेंट्रिक अवधारणा बनी रही। इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी नहीं वरन सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। यद्यपि ब्रह्मांड की उनकी अवधारणा सौर परिवार की सीमित थी, परंतु इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोलज्ञ हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि सौरमंडल आकाश का एक अंश मात्र है। अमेरिका के खगोलज्ञ एडविन हब्बल ने 1925 में यह जानकारी दी कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है और इसके अंदर हमारे आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन होते रहे एवं इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए गए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लैमेंतर द्वारा दिया गया था। बिग बैंग सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत जो था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया था। दोलन सिद्धांत जो है एलन संडेज द्वारा दिया गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह निर्धारित मान्य सिद्धांत है। जो बिग बैंग सिद्धांत है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक निर्धारित सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लैमेंतर ने 1960-70 ईस्वी में किया था। उनके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व यह विशालकाय पिंड था। इसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें एकाएक विस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के पदार्थों का बिखराव हुआ। इसमें समान पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने। इनके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। जो बिग बैंग थ्योरी थी जिसे क्लाडियस टोमेली के द्वारा दिया गया था, इसमें एक भयंकर विस्फोट लगभग 1515 अरब वर्ष पहले हुआ था, जिसके कारण हमारे ये पिंड जो हैं उनका निर्माण हुआ।
इसके चारों ओर समान पदार्थों का जमा हुआ, जिससे इसके जिससे उनके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इसमें पुनः विस्फोट से निकलने वाले निकले पदार्थों के समूह से बने असंख्य पिंड तारे कहलाएं। इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रह भी निर्मित हुए। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का संदर्भ दिया गया जाता है। नासा ने 2001 में ईस्वी में मैप माइक्रोवेव एस्ट्रोथोरपी प्रोब नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपीय सेंटर फॉर यूनियन रिसर्च CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैंड्रन कोलाइडर LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड के जन्म के उन अनसुलझी अवधारणाओं की परख की जाएगी जिससे अब तक डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, एक और डायमेंशन, हिग्स बोसोन व गॉड पार्टिकल्स के नाम से पुकारा जाता है। वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई इस ब्रह्मांडीय घटना को 15 वर्ष पूर्व हुई इस ब्रह्मांडीय घटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं, जिसे वैज्ञानिक की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। हिग्स बोसोन लगभग 50 वर्ष के प्रयास के बाद CERN ने जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ब तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। आज तक यही रहेगा। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे। इसमें हम आका, चंद्रमा, सूरज और अन्य ग्रहों के बारे में भी पढ़ेंगे। नमस्कार।